नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। आगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, तो सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में बात करेंगे। और बताना चाहूँगा कि देखिए, दशम भाव के जो स्वामी हैं सूर्य हैं आपके, और वो नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि से दृष्ट हैं। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य जो है पूर्ण रूप से साथ आपका नहीं दे पाएगा। हाँ, लेकिन देगा जरूर, पूर्ण रूप से नहीं देगा। लेकिन माह मध्य से माह के अंत के बीच में परिणाम बहुत सुखद रहने वाले हैं आपके, विशेष रूप से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र के लेकर के। आप अचानक आपको कोई बड़ी पदोन्नति हो सकती है या कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। और इसके अतिरिक्त क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि उस पर पड़ रही होगी, बहुत अच्छा समय निकलने वाला है आपका कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में या व्यापार में सफलता पूर्वक समय निकलेगा आपका, सफल रहेंगे आप पूर्ण रूप से। और कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन आपको मिलने की पूरी संभावना। और आय के बात अगर हम करें, आय के इनकम की, लाभ की, तो देखिए लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं नीच राशि के होकर के। अब क्योंकि शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं, द्वादशेष हैं और सप्तमेश हैं, और वहाँ से वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में अपने नीच के होकर के लाभ भाव में। तो क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि शुक्र देव के यहाँ रहने से आपको थोड़ा सा जो आय आपको होनी है वो उसमें बाधा हो सकती है। बाधा, आय में परेशानी, आय में बाधा, ये जरूर हो सकती है। लेकिन जैसे ही शुक्र यहां से निकलेंगे आपके आय के रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने ऊपर खर्चे भी कुछ ज़्यादा ही करेंगे। फिर जब आय होने लगेगी, लाभ होने लगेगा, इनकम आपको प्राप्त होने लगेगी अच्छी मात्रा में, फिर आपके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो अगस्त का महीना है इसमें थोड़ा सा हाथ आपका तंग रह सकता है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सेविंग्स का, तो सेविंग्स की बात अगर हम करें तो सेविंग्स को भी अगर मैं कहूँ तो सामान्य ही रहेंगी।
विशेष रूप से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग्स तो आप कर नहीं पाएंगे इस माह। नॉर्मल सामान्य ढंग से हो पाएंगी सेविंग्स। और प्रेम संबंधों को लेकर के कैसे रहेंगे आपके? देखिए, प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस माह, अगस्त के माह में आप वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा वो नहीं मिल रहा है। थोड़ा रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, एक दूसरे की तरफ को झुकाव भी रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते बीच में किसी ना किसी कारण से कोई बाधा आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, रुक जाएंगी। प्रोग्रेस जो होनी चाहिए प्रेम संबंधों में वो आपको नहीं दिखाई देगी होती हुई। उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें और थोड़ी झमेले झंझट रहेंगे जरूर। ऐसा भी नहीं है कि ब्रेकअप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन चीज़ें मतलब प्रोग्रेस नहीं हो पाएंगी उन चीज़ों में। चलता रहेगा, थोड़ा स्लो स्पीड से चलेगा। आगे बात करेंगे विवाह जिनका हो चुका है, विवाहित व्यक्ति जो हैं। तो देखिए, विवाहित व्यक्तियों के लिए मैं बता दूं कि भाई आपको थोड़ा सतर्क रहना है, बहुत आपको आवश्यकता है सतर्क रहने की अपने वैवाहिक जीवन में। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही संजीदगी के साथ आपने पेश आना है, उनके साथ रहना है। अदरवाइज संबंध यहाँ पर काफ़ी तल्ख महसूस होंगे, आपको होते हुए नज़र भी आएंगे। यहाँ इस बात की संभावना काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों की अगर हम चर्चा करें साथियों, तो देखिए पारिवारिक संबंध भी आपके सामान्य ही दिखाई दे रहे हैं इस अगस्त के माह में। जो छात्र हैं उनकी शिक्षा, उसको लेकर के अगर बात करें तो अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे गंभीरतापूर्वक तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर जाएंगे आप अगर थोड़े से भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करेंगे अपने एजुकेशन को प्राप्त करने में। संतान को लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा माता पिता को कि आप अपनी संतान से इस अगस्त के महीने में कुछ अच्छे परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। कुछ अच्छे परिणाम आपकी संतान आपको अवश्य देने वाली है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य में बता दूं कि माह मध्य से और माह के अंत तक स्वास्थ्य आपका थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। स्वास्थ्य का जो ग्राफ है, माह मध्य तक तो ठीक रहेंगे, लेकिन माह मध्य के उपरांत माह के अंत तक स्वास्थ्य में गिरावट आप महसूस करेंगे। तो अपने खाने पीने का, दिनचर्या का पूरा ध्यान रखिएगा। उपाय कौन से करें? उपाय करें शुक्रवार के दिन गौ माता को, गाय को, सफ़ेद गाय को हाथों से कुछ ऐसा करें कि सफ़ेद मिठाई खिला दें या पूरी पर खीर रख करके खिला दें। खीर बनवा करके घर में और पूड़ियों पे रख करके खीर खिलाएं। और भी कुछ नहीं कर सकते तो रोटियों पे सफ़ेद चीनी और वो देसी घी रख करके अपने हाथों से खिला सकते हैं गौ माता को। और शुक्र के जाप जरूर करें पूरे माह। ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला अगर चाहते हैं कि आपकी जो इनकम में परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएं। और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करिए, बहुत ज़रूरी है। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ पूरा माह करना है आपने अगर चाहते हैं कि धन का आगमन सामान्य रहे, किसी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो ये था आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल, मासिक राशिफल अगस्त का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस आपको मिल सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।